रूपों से परे, पल का आगे परख लोगे भी खेल स्वरूप। यानी कि यहाँ पर ये कह रखा है, यहाँ इशारा है, परखना क्या, परखने की बात है। जैसे कोई चीज़ दिखती नहीं, वो परखी जाती है, समझी जाती है। यहाँ परखने समझने की बात की है। ये गैबी खेल है, खेल निराला है जी, दिखता नहीं है लेकिन खेल है। ये यहाँ पर कबीर जी कहना चाहते हैं। गरीबदास जी महाराज भी यही कहना चाहते हैं। उनकी भी काफ़ी वानियाँ हैं और काफ़ी संतों की ये वाणी है। आगे हम पढ़ते हैं। डोरी अदर अनूप है, अदर है दर्शन होई। अदर यानी कि अदर का अब अर्थ क्या है? अदर का अर्थ होता है जो कोई, जिसका कोई ठिकाना ना हो। जैसे बाइबल हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु ईसा मसीह जी कहते हैं कि आत्मा की थोड़ी डेफिनेशन बताते हैं। उदाहरण देने के लिए वो हवा का उदाहरण लेते हैं। हवा भी माया में आती है, लेकिन हवा का उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं कि हवा ना जाने किधर से आती है और किधर को जाती है। आज तक कोई हवा का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हवा किधर से आती है, किधर से जाती है। इसका कोई भी और छोर नहीं है। इसी तरह डोरी अदर अनूप, अदर यानी कि डोरी अदर अनूप है, अदर दर्शन होई। अदर यानी कि ये समझने का विषय है। काया के बाहरे लखे संत खाए सोई। तो यहाँ क्या आया? काया के बाहर, काया के बाहर समझे इस चीज़ को, संत खाए सोई। यहाँ नितिन जी ने जो सार है, यहाँ ये कहने की कोशिश की कि काया के बाहर लखना है। और मैं कह रहा था कि देही के अंदर आत्मा है, यानी कि ऐसा नितिन जी को लगा। लेकिन मैं फिर से दोबारा गरीबदास जी की वाणी रटाता हूँ आपको, यानी कि आपको पहले रटोगे फिर ही दृढ़ होगे उसके कि उसमें कहा क्या जा रहा है। तो पहले तो आप इसका रटन पढ़ो, मुंह में देखो, बोल बोल के आप बार बार देखो कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। दोबारा मैं वाणी दिखा रहा हूँ। गरीब देही माही विदेह है, सहब सुरत स्वरूप। सहब किस रूप में? सुरती के स्वरूप में। और सुरती क्या है ये नितिन दास जी बताएंगे। क्या सुरती जीव है? ये आपसे पूछेंगे हम। आप ही बताओ कि सुरती क्या जीव है? आप भी कहते हो कि जीव आया हुआ है शरीर में और जीव ही पीव बनेगा, मतलब पीव ही अपनी अवस्था को भूल के जीव बना है, ये आप भी मानते हो। तो बॉडी में जीव है, आप भी मानते हो। जैसे कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहो कबीरा। यानी कि देह में कौन भ्रम रहा है? जीव भ्रम रहा है। तामे भ्रम भ्रम रहो कबीरा। यहाँ कबीरा हम जीव को भी अगर ले लें, देह में कोई आया हुआ है, देह में आप बता दो कौन बोल रहा है? सुरत स्वरूप जीव आया हुआ है क्या? और यही सुरत स्वरूप जीव क्या नहीं पीव बनेगा? आप बता दो। नहीं बनेगा तो बता दो, बनना पड़ेगा उसे। और मैंने किस सेंस पे कहा था, अब आप आगे सुनो, यहाँ आपको सारा क्लियर होगा। ये तो मैंने बता दी वाणी। यहाँ उन्होंने ये कहा। अब सोचो कि यहाँ कहा क्या गया है? देही के बाहर लखो। आज इस चीज़ का पूरा क्लियरिंग आपको मैं दूंगा कि परमात्मा और आत्मा देही के अंदर है या बाहर है। ऐसा मतलब आपकी विडम्बना क्यों नहीं समझ आपको आ रही? इस वीडियो के बाद आपको सारी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ वाणी रखना चाहूँगा संत कबीर जी की। ये आप देख रहे होंगे। आगे चलकर हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे चलकर हम कृष्ण जी से भी पूछेंगे और कबीर जी से भी पूछेंगे। यानी कि हम श्रीमद् भागवत गीता से भी एक चीज़ समझेंगे और कबीर जी से भी आइए हम समझते हैं। तो जो कबीर जी की वाणी है, जहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, जल में कुंभ, जल में कुंभ और कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही जल समानी, ये तथ्य कहो ज्ञानी। कबीर साहब का ये इशारा आप समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे पानी के एक समंदर है, आप समझो। अब परमात्मा देह के अंदर है या बाहर है, इस चीज़ को ध्यान से समझे। अब जैसे कि एक पानी है, पानी के ऊपर कुंभ यानी घड़ा, कुंभ कह लो, घड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, आप कोई भी चीज़ रख लो। पानी जैसे कि समंदर है, समंदर के ऊपर आप घड़ा रख दो और घड़ा जैसे जैसे उसके अंदर भी पानी भर जाएगा और बाहर भी पानी है। जैसे घड़ा पानी में चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, तो उसके अंदर भी पानी हो जाएगा, बाहर भी पानी हो जाएगा, बाहर भीतर पानी। फूटा जब कुंभ, फूटा कुंभ जल ही जल माही समानी।